चलिए आज के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है ना, वो एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के लगभग हर घर से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। लेकिन फिर भी डाइनिंग टेबल पर इस बारे में खुलकर बात बहुत कम होती है। मेरा मतलब है भारत में वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय शिक्षा के महत्व की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, और ये बहुत ही अहम चर्चा होने वाली है। हम्म, आज हमारे पास जो स्रोत है हम्म, वो अर्थ कुंडली प्रो प्लस का एक बेहद ही दिलचस्प और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये डिकोड करना है कि पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है, पैसा का सही मैनेजमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक अजीब सी वित्तीय उलझन में जीते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल कंफ्यूजन कह सकते हैं। तो वहां से फाइनेंशियल क्लैरिटी की ओर कैसे बढ़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल हर उस इंसान का है जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो बहुत ही व्यवहारिक है। अगर हम इस विषय को थोड़ा बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो हमारे समाज में या कह लें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाँ। पैसे कमाने की कला तो किसी ना किसी तरह सिखा दी जाती है। मतलब डिग्री मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये कौशल अक्सर अनदेखा रह जाता है। सही बात है। कोई स्कूल में ये नहीं सिखाता कि सैलरी आने के बाद उसका करना क्या है। एग्जैक्टली। ये कौशल या तो खुद से धक्के खाकर सीखा जाता है या फिर सही मार्गदर्शन के जरिए विकसित किया जा सकता है। इस प्रेजेंटेशन में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से वित्तीय जीवन को सुधारने की बात करती है। ये सिर्फ ज्ञान बांटने की बात नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने की एक पूरी प्रणाली है, एक स्ट्रक्चर है। चलिए फिर इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस प्रेजेंटेशन में ना मुझे एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प समस्या दिखी। इसे नाम दिया गया है GOK अकाउंट। अरे हाँ, जियो के अकाउंट। ये पढ़कर तो किसी के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाए। बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म है गॉड ओनली नोज वेयर द मनी गोज। मतलब भगवान ही जानता है कि पैसा आखिर जाता कहाँ है। सच में ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे शायद हम में से हर कोई कभी न कभी गुजरा है। हाँ ना। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, इंसान खुद को राजा समझता है। और 15 तारीख आते आते समझ नहीं आता कि बैंक बैलेंस इतना कम कैसे हो गया। बिल्कुल यही होता है। ये वाकई बहुत ही सटीक और मजेदार अवलोकन है इस प्रेजेंटेशन का। मजेदार तो है, लेकिन अगर हम इस जियो के अकाउंट वाली समस्या की गहराई में जाएं ना, तो हम पाते हैं कि इसके परिणाम काफी गंभीर होते हैं। वो कैसे? देखिए, कई परिवारों में एक स्थिर और बहुत अच्छी आय होने के बावजूद इनकम और खर्चों के बीच कोई तालमेल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि खर्चों को ट्रैक करने का कोई सिस्टम ही नहीं होता। बस मन किया और खर्च कर दिया। बिल्कुल। और परिणाम क्या होता है? बचत पूरी तरह से अनिश्चित हो जाती है। जो महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य हैं, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, वे लगातार टलते जाते हैं। और फिर एक तनाव शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्थिर आय होने के बावजूद घर में एक अजीब सा मानसिक तनाव बना रहता है। और ये तनाव पैसों की कमी का नहीं है, बल्कि स्पष्टता की कमी का होता है। क्लैरिटी नहीं होती कि पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि हर एक रुपए का हिसाब रखना तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। मतलब क्या कोई आम इंसान सच में रोज बैठकर एक एक चाय और बिस्किट का हिसाब लिख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति स्प्रेडशीट लेकर हर छोटी चीज का हिसाब नहीं रखना चाहता। तो क्या ये सच में व्यावहारिक है? इस प्रेजेंटेशन में एक मनी मीटर नाम के टूल की चर्चा की गई है। क्या वो इस थकावट को कम करता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। और मनी मीटर का उद्देश्य भी आपको मुनीम बनाना नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड बजटिंग और फाइनेंशियल हेल्थ डैशबोर्ड है। अच्छा। ये टूल केवल अनुमान लगाने की जो हमारी आदत होती है ना, उसे खत्म करता है। ये इनकम को ट्रैक करता है और खर्चों को मोटे तौर पर अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। मतलब ब्रॉड कैटेगरीज बना देता है। हाँ, इससे ये मापना आसान हो जाता है कि बचत करने की क्षमता कितनी बेहतर हो रही है। साथ ही ये उन लीकेजेस या फिजूल खर्ची को उजागर करता है जो वित्तीय तनाव बढ़ाते हैं। तो एक तरह से ये आईने का काम करता है। बिल्कुल। इससे होता ये है कि अंधकार में तीर चलाने के बजाय एक स्पष्टता और नियंत्रण आ जाता है। इंसान को पता होता है कि उसकी जीवन शैली उसकी कमाई के हिसाब से चल रही है या नहीं। ये नियंत्रण ही वित्तीय शांति की पहली सीढ़ी है। जी।
क्लैरिटी है ना बहुत ज़रूरी है। अब एक और मुद्दे पे आते हैं जो बहुत दिलचस्प लगा मुझे। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना किसी स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य के बस कोई भी रैंडम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है हमारे यहाँ। जैसे मार्च का महीना आया, टैक्स बचाना है, तो कहीं से सुना और कोई भी जीवन बीमा ले लिया। किसी दोस्त ने कहा कि फला म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, तो बस उसमें पैसे डाल दिए। या फिर माता पिता ने कहा कि एफडी सबसे सुरक्षित है तो बस एफडी करवा दी। बिल्कुल, बिना सोचे समझे। ये एक बहुत ही गंभीर और आम समस्या है। इस प्रेजेंटेशन में इसे एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट्स, यानी बिखरे हुए निवेश और ओवरलैपिंग प्रोडक्ट्स। ओवरलैपिंग प्रोडक्ट। बिना सोचे समझे यूलिप ले लेते हैं, जहां बीमा और निवेश आपस में उलझ जाते हैं और दोनों में से कोई भी अपना असली काम ठीक से नहीं कर पाता। या फिर बहुत सारा पैसा ऐसी जगह डाल देते हैं जहां मिलने वाला रिटर्न महंगाई को भी मात नहीं दे पाता। तो इसका असल में नुकसान क्या है? क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं जमा हो ही रहा है ना, कुछ तो बचत हो ही रही है। नुकसान ये है कि हर प्रोडक्ट हर जरूरत के लिए नहीं होता। जब बिना किसी लक्ष्य के बस इधर उधर निवेश किया जाता है तो रिटायरमेंट या बच्चों की उच्च शिक्षा जैसी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। इसे अंडर फंडेड प्रायोरिटीज कहा गया है ना मटेरियल में। एग्जैक्टली। इंसान को लगता है कि उसने बहुत सारा निवेश कर रखा है, लेकिन जब असल में किसी बड़े लक्ष्य के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो नाकाफी साबित होता है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये समझना कि निवेश का मतलब सिर्फ कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद लेना और उसे किसी दराज में रख देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। निवेश का मतलब है उस पैसे को एक वास्तविक जीवन के लक्ष्य के साथ जोड़ना। समझ गया। और यहीं पर अर्थ कुंडली प्रो प्लस का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग नजर आता है। इस पूरे मटेरियल को पढ़कर साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि अर्थ कुंडली कोई प्रोडक्ट मार्केटप्लेस नहीं है जहां से बस चीजें खरीदी जाएं। सही कहा। ये कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जहां आप गए और एक इंश्योरेंस कार्ट में डाल लिया। हाँ, ये तो गोल बेस्ड प्लानिंग यानी लक्ष्य आधारित योजना पर काम करता है। ये हर एक रुपए को एक निश्चित उद्देश्य से जोड़ देता है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही शानदार 3 चरणीय दृष्टिकोण या 3 स्टेप अप्रोच के माध्यम से समझाया गया है। वो 3 कदम क्या है? सबसे पहला कदम है निदान या डायग्नोसिस फर्स्ट। जिस तरह एक डॉक्टर बिना जांच किए, बिना ब्लड रिपोर्ट देखे सीधे दवा नहीं देता, उसी तरह बिना असली वित्तीय जरूरतों का विश्लेषण किए कोई योजना नहीं बननी चाहिए। ये बहुत तार्किक बात है। दूसरा कदम है सुझाव या रेकमेंडेशन। सेकंड, जो पूरी तरह से व्यक्ति की वास्तविक जरूरतों, उसकी उम्र और उसकी आय के हिसाब से हो। और तीसरा सबसे अहम कदम है एक्सपर्ट गाइडेंस, जहां सर्टिफाइड सलाहकारों द्वारा निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। ये ढांचा क्या खरीदना है वाली मानसिकता से हटकर समस्या को कैसे सुलझाना है पर केंद्रित है। ये नजरिया सच में बहुत सुलझा हुआ है। अब अगर हम आज की सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वो है वित्तीय साक्षरता। 100%। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जिस तरह का शोर है वो लिटरली डराने वाला है। बिल्कुल। हर कोई रातों रात अमीर बनने की वायरल सलाह दे रहा है। बिल्कुल। कोई कह रहा है कि बस ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, कोई कह रहा है कि क्रिप्टो में पैसा डाल दो। हाँ, और आधी अधूरी सच्चाइयों का खतरा बहुत बड़ा हो गया है आज की डेट में। ये आज की डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण ही लोग अक्सर मिस सेलिंग का शिकार होते हैं। उन्हें अवास्तविक रिटर्न के वादे किए जाते हैं। हाँ, और वे जाने अनजाने में वित्तीय धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। जोखिम को समझे बिना ही बस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो या सोशल मीडिया के शोर से प्रभावित होकर गलत फैसले ले लिए जाते हैं। और इससे लंबी अवधि का नुकसान होता है। एग्जैक्टली। इससे होता ये है कि जो लंबी अवधि के सुनहरे मौके होते हैं, जहां सच में कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता था, वे हाथ से निकल जाते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए अर्थ कुंडली प्रो प्लस ने अपने इकोसिस्टम में गाइडेड और सेल्फ लर्निंग टूल्स पेश किए हैं। हाँ, उन शैक्षिक टूल्स के बारे में पढ़ना बहुत रोमांचक था। इसमें एक मनी स्कूल नाम का फीचर है। अक्सर देखा जाता है कि फाइनेंस की भाषा बहुत भारी और अंग्रेजी के कठिन शब्दों से भरी होती है, जो आम लोगों के ऊपर से निकल जाती है। सही बात है। लेकिन ये मनी स्कूल क्षेत्रीय भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस के बुनियादी सिद्धांत सिखाता है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसमें बच्चों के लिए किड्स जोन का होना। किड्स जोन बहुत ही इनोवेटिव है। हाँ, जहां वो खेल और कहानियों के जरिए पैसे की अहमियत सीख सकते हैं। बचपन से ही पैसे की सही समझ होना बहुत जरूरी है। मनी स्कूल के साथ साथ इसमें पैसों की पाठशाला नाम का भी एक बेहतरीन टूल है। वो कैसे काम करता है? ये टूल बीमा,
निवेश और वेल्थ क्रिएशन पर प्रेजेंटेशन आधारित लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सोशल मीडिया के बदलते और कई बार खतरनाक ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय ठोस विश्लेषण और ज्ञान के आधार पर वित्तीय निर्णय लिए जाएं। मतलब शिक्षा ही इस शोर से बचने का एकमात्र उपाय है। बिल्कुल, ये व्यवस्था वित्तीय शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। जब बुनियाद मजबूत होती है ना, तो इंसान खुद ही सही और गलत सलाह के बीच का फर्क समझ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस प्रेजेंटेशन के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य पेश किया गया है। मैं समझ गई आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लावारिस संपत्ति वाला आंकड़ा। हाँ, पूरे भारत भर के बैंकों और बीमा कंपनियों में लावारिस संपत्ति यानी अनक्लेम्ड मनी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये हजारों करोड़ों में है। ये सच में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसका कारण क्या है? लोग निवेश तो कर देते हैं, लेकिन कोई दस्तावेजीकरण नहीं होता, नॉमिनेशंस मिसिंग होते हैं, और परिवारों को इस बात की पूरी तरह भनक तक नहीं होती कि पैसा आखिर कहाँ रखा है। अगर हम इस तथ्य को सिर्फ कागजी आंकड़ों से हटाकर एक मानवीय दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, एक पल के लिए सोचिए, एक घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य जीवन भर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए पाई जोड़ता है। वो खुद की जरूरतें मारकर निवेश करता है, हाँ, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और परिवार को उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा निवेश कहाँ है, कौन सी पॉलिसी ली गई थी, बैंक अकाउंट कितने हैं, उनके पासवर्ड्स क्या हैं, कुछ पता नहीं होता। परिवार दुख में भी होता है और आर्थिक तंगी में भी, जबकि पैसा मौजूद है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इसी संदर्भ में अर्थ कुंडली प्रो प्लस की वो टैगलाइन बहुत गहरी चोट करती है। उन्होंने लिखा है, क्योंकि परिवार निश्चितता का हकदार है, अनुमानों का नहीं। बिकॉज माई फैमिली डिजर्व्स सर्टेनिटी नॉट अजम्पशंस। ये लाइन वाकई बहुत पावरफुल है। ये सच में एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। इस बढ़ते संकट का जो समाधान इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है वो बहुत ही व्यवहारिक लगा मुझे। इसमें मेरे परिवार को पता होना चाहिए नाम के एक डेटा ऑर्गेनाइजर की चर्चा की गई है। ये काम कैसे करता है? ये माई फैमिली शुड नो फीचर एक बेहद सुरक्षित और इनक्रिप्टेड डिजिटल वॉल्ट की तरह काम करता है। घर के किसी कोने में फाइलों का ढेर लगाने के बजाय इसमें परिवार के सभी निवेश, बीमा पॉलिसियां, लोन के विवरण, रियल एस्टेट के कागजात और सभी जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज एक ही डिजिटल जगह पर रखे जाते हैं। सब कुछ एक जगह। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुश्किल वक्त में परिवार को दर दर भटकना नहीं पड़ता, बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्हें स्पष्ट रूप से पता होता है कि क्या मौजूद है, कहाँ मौजूद है और उस तक कैसे पहुंचना है। मतलब ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये असल में परिवार को दी जाने वाली मानसिक शांति है। बिल्कुल, ये पीस ऑफ माइंड है। ये सच में एक ऐसा समाधान है जो हर घर में होना चाहिए। अब जब हम अर्थ कुंडली प्रो प्लस के इन सभी प्रीमियम फीचर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये एक पूर्ण 360 डिग्री वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण करता है। हाँ, इसमें कुल 14 से भी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसे AI पावर्ड डैशबोर्ड और रिस्क प्रोफाइलर। अक्सर लोगों को लगता है कि वो शेयर बाजार का रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन जब बाजार थोड़ा सा भी गिरता है तो वो घबरा जाते हैं। सही बात है। ये रिस्क प्रोफाइलर ये बताने में मदद करता है कि किसी की असली जोखिम लेने की क्षमता क्या है। और साथ ही लाइव गोल प्रोग्रेस ट्रैकिंग, जो विजुअल चार्ट्स के जरिए बताती है कि जो लक्ष्य तय किए गए थे उनकी दिशा में प्रगति कैसी हो रही है। जब इतनी सारी सुविधाएं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं ना, तो लागत और मूल्य का परिप्रेक्ष्य समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। इस डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के अनुसार ये पूरा 360 डिग्री इकोसिस्टम आमतौर पर 2,999 रुपए का है, लेकिन एक सीमित समय के ऑफर के तहत ये पूरी व्यवस्था केवल 999 रुपए और GST प्रति वर्ष के हिसाब से उपलब्ध है। मतलब सीधे तौर पर 67% की भारी बचत। और इस कीमत को समझाने के लिए जो पिज्जा वाली तुलना की गई है वो कमाल की हो। हाँ, वो बहुत रिलेटेबल है। उसमें बताया गया है कि ये कीमत एक साल में एक पिज्जा पर होने वाले खर्च से भी कम है। अगर हम बाहर जाकर एक अच्छा लार्ज पिज्जा खाते हैं तो उसका बिल आसानी से 1000 रुपए के पार चला जाता है। बिल्कुल चला जाता है। और यहाँ उसी कीमत में पूर्ण वित्तीय नियंत्रण, मानसिक शांति और एक वैज्ञानिक योजना मिल रही है। पिज्जा वाली ये तुलना सच में बहुत सटीक है, क्योंकि ये दिखाती है कि हम क्षणिक खुशी के लिए कितना खर्च करते हैं
और लंबी अवधि की शांति के लिए कितना। सही कहा। इसके अलावा इस 999 रुपए के मूल्य में सिर्फ टूल्स या सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलते, बल्कि कई वैल्यू एडेड सेवाएं भी शामिल हैं जिनका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। जैसे शिखा संकल्प, गोल मंथन, माई मनी पर्सनैलिटी टेस्ट और साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू यानी वार्षिक पोर्टफोलियो रिव्यू। ये रिव्यू कैसे मदद करता है? यह रिव्यू बिल्कुल एक हेल्थ चेकअप की तरह है। ये जांचता है कि पिछले 1 साल में निवेश का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या बाजार की स्थिति बदलने से रणनीति बदलने की जरूरत है। अच्छा। और क्या निवेश अभी भी निर्धारित लक्ष्यों के साथ सही दिशा में चल रहा है। तो एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि आप ट्रैक से ना उतरें। तो इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अगर हम इसका मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो क्या होगा? मुख्य निष्कर्ष यही है कि वित्तीय अनुमान लगाने की आदत से बाहर निकलना होगा। हाँ। जो तुक्का मारने की हमारी आदत है उससे हटकर वित्तीय सटीकता और क्लैरिटी की तरफ बढ़ना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा, ये कोई साधारण प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड वित्तीय जीवन प्रणाली है जो वित्तीय शिक्षा, सही प्लानिंग और परिवार की सुरक्षा को एक ही मंच पर लेकर आती है। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी और ज्ञान की असली कीमत तभी है जब उसे सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। सिर्फ इंटरनेट से 4 बातें पढ़ लेने से कोई वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं। जब बात फाइनेंस की हो तो बिना सही ढांचे और अनुशासन के ज्ञान भी भटकाव का कारण बन सकता है। ये पूरा इकोसिस्टम उसी भटकाव को रोककर एक स्पष्ट दिशा देता है ताकि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो सके। 100% सहमत हूं मैं इस बात से। बहुत खूब। आज की इस शानदार चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हम इंसान जीवन भर अपने परिवार के लिए, उनकी छोटी बड़ी खुशियों के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हाँ। पैसा कमाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन क्या यह कमाया हुआ पैसा उनके काम तब आएगा जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम उनके लिए एक स्पष्ट पारदर्शी वित्तीय रोडमैप छोड़कर जा रहे हैं जिसमें उन्हें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ है, या फिर हम उनके सुलझाने के लिए सिर्फ एक जटिल और उलझी हुई पहेली छोड़कर जा रहे हैं? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। वित्तीय साक्षरता सिर्फ अपने वर्तमान को सुरक्षित करने या ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए नहीं है। ये असल में उस विरासत, उस लेगेसी के बारे में है जो हम अपने पीछे अपनों के लिए छोड़ते हैं। इस विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत ही मजबूत बिंदु है।